हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम अमन भार्गव है और इस वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2020 प्री में। ये टॉप 10 क्वेश्चंस वो हैं जो आपको प्रॉब्लम देंगे आने वाले एग्जाम्स में या फिर आप छोड़ कर आएंगे। देखिए, मैंने सारे सेट्स खुद लगाए थे और जो भी उसमें हार्ड क्वेश्चंस थे, यानी कि जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था या फिर लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, वो सारे क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है और खुद बहुत ही इजी सॉल्यूशन दिया है इसमें। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और इस वीडियो में आपको पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, करके देखना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखना है। बहुत ही इजी वे में मैंने कराया है आपको। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं हम स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है जिसमें ओ सेंटर है और एडी डायमीटर है। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल में आपको गिवन है ओ सेंटर एंड एडी डायमीटर। तो एडी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी ए एंड यहाँ पर डी, बीच में हो जाएगा हमारा सेंटर। ओके, आगे गिवन है आपको एसी एक कॉर्ड है। एसी एक कॉर्ड है तो एसी कॉर्ड बना लेते हैं हम। ए पॉइंट से यहाँ पर हम सी पॉइंट लेते हैं। आगे आपको गिवन है क्या कि बी एक पॉइंट है एसी पर इस तरीके से कि ओ बी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम बी पॉइंट लेंगे जो कि ओ से 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने ले लिया बी पॉइंट। अब आपको एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल गिवन है आपको ओ बी ए। तो ओ बी ए एंगल आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। सेकेंड एंगल आपको गिवन है डी ओ सी। तो डी ओ सी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओ से सी। डी ओ सी एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बी सी आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा। क्या ये वाला हाफ हो जाएगा, तो ये लेंगे हम 30। ठीक है, अब आप ये समझिए, अगर यहाँ पर ये 30 है और यहाँ पर 60 है तो ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब ये 90 डिग्री होगा, हमें आगे के एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, आप जब आगे के एंगल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा आपका क्या, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 120। ठीक है, ये 120 होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये 120 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल आपका कितना होगा, ये बचा हुआ क्या एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30, 30, 60 एंड 120, 180। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी में आपको क्या दिखेगा, ट्रायंगल ओ बी सी में आपको देखनी है साइड ओ बी और बी सी, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ओ इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, और ओ बी आपको क्या गिवन है, ओ बी आपको क्या गिवन है, वो भी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए बी सी भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको। तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो एक सर्किल के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि दो डायगोनल्स हैं बी डी और ए सी। तो एक डायगोनल बनाते हैं हम बी डी, तो ये आपकी डायगोनल हो जाएगी बी डी और दूसरी डायगोनल हो जाएगी आपकी AC। ठीक है, और आपसे बोला गया ये इंटरसेक्ट करती हैं E पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो हमने बनाया है इसको हम ले लेंगे E। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको गिवन है यहाँ पर BEC, एंगल BEC, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना 138। ठीक है, सेकेंड एंगल गिवन है आपको ECD, EC और D। ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 35 डिग्री। ओके, तो आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल आप देख रहे हैं येलो वाला, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसका मैं बताता हूँ। देखो, आपको ये वाली कॉर्ड देखनी है, AD कॉर्ड अगर आप देखेंगे
तो AD कॉर्ड से निकलने वाले दो एंगल्स हैं, एक तो है ये वाला और एक ये वाला। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लेनी है। सेम कॉर्ड से जब दो एंगल बनते हैं सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल B पर और C पर, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 35 मिलेगा तो आपको मालूम है कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है। तो 180 में से माइनस करेंगे आप 138, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 42, ठीक है, यहाँ 42 लिखना है आपको। इसके बाद आपको मालूम है एक ट्राइंगल जो होता है 180 डिग्री इसका सम होता है। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 माइनस 42, ठीक है। तो 180 में से आपको कितना माइनस करना है, 77, और एंगल आपका x आ जाएगा कितना, 103 डिग्रीज, ठीक है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है ABC एक ट्राइंगल है, तो हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें आपको बोला है कि AB और AC, तो इसको नाम दे देते हैं पहले A, B एंड C। तो यहाँ पर आपको बोला है AB और AC 5:2 के रेशियो में है। तो रेशियो जब होता है तो हम इसे 5x और 2x ले सकते हैं, ठीक है। आगे गिवन है BC है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। देखिए BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक, फर्स्ट लाइन में आप पढ़ेंगे BA इज प्रोड्यूस टू D, तो हम BA को प्रोड्यूस करते हैं D तक, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका D। एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CAD, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, तो ये CAD एंगल है, इसका बाइसेक्टर यहाँ से निकलेगा और ये मिलता है कहाँ पर, BC पर मिलता है जब BC को आगे बढ़ाया जाता है। तो देखो हम यहाँ पर BC को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इस पर क्या होगा, एंगल A का बाइसेक्टर जो कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है वो जाकर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकलेगा इस तरीके से यहाँ जाकर मिलेगा और ये पॉइंट है E, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपको बताना है CE क्या होगा। देखो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं SSC CGL 2020 प्री में बहुत पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट भी इसी में आया है। तो आप एक बार अगर इसे समझ लेंगे तो मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा और आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका सिंपल सा तरीका है, आपको साइड लेनी है AB अपॉन AC, यानी कि आपने कौन सी साइड ली है, आपने साइड ली है जो ट्राइंगल आपको दिया गया था और जिस एंगल पर आपको दिया गया था। कौन सा एंगल है ये है एंगल A, ठीक है। तो आपने AB और AC ले ली और वो साइड जो ट्राइंगल आपको दिया गया था, ठीक है। अब ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, सबसे पहले आपको साइड लेनी है BE जो कि एक्सटेंड करी गई है, ठीक है, एक्सटेंडेड साइड। तो BE और कितना एक्सटेंड किया गया है इसे किया गया है C, यहाँ से CE, ठीक है। इसके नीचे आपको लेना है CE, तो ये आप ले लीजिए, CE को आप ले लीजिए Y, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं Y। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो AB की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर 5x, AC की कितनी हो जाएगी 2x, इक्वल होगा BE। देखिए BE टोटल कितना हो जाएगा, BE होगा BC प्लस CE, तो 9 प्लस Y और यहाँ पर CE हो जाएगा Y, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको देखेगा यहाँ x से x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 5y इक्वल्स टू 18 प्लस 2y, 2y को उधर भेजेंगे, 3y इक्वल्स टू 18 और यहाँ पर y यानी कि जो CE है वो आपको कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जिस भी क्वेश्चन में आए ये अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें A और B मिसिंग है ना, और ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। हम करते हैं ऑल्टरनेट नंबर का सम, ठीक है, फिर उनको माइनस करते हैं। तो या तो 0 आना चाहिए
या फिर मल्टीपल आना चाहिए किसका, 11 का, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी। तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 0 A 6 8 B, ठीक है। यहाँ पर ये और ये मिसिंग है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट नंबर जब हम लेंगे तो कौन कौन से लेंगे, 3 के साथ A और 8, ठीक है। और बाकी के कौन से बचे ऑल्टरनेट, 0 6 और B। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो 3 + A + 8 और दूसरी तरफ हम लेंगे 0 + 6 + B। तो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 11 + A और राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको 6 + B, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ताकि हमारा माइनस करने पर 0 आ जाए, या फिर ये क्या हो सकता है, माइनस करने पर मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पहली कंडीशन करता हूँ, अगर मैं दोनों को इक्वल लेता हूँ, अगर मैं दोनों को इक्वल ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको गिवन है कि A बड़ा होना चाहिए B से, है ना, और ये हमारे पास A बड़ा होना चाहिए B से। तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है। क्यों, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, जब हम 11 को इधर लेकर जाएंगे और 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास A - B माइनस में आएगा, है ना। इसीलिए इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी इससे, है ना, और क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं, माइनस करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 11 + A - 6 और -B = 11। यहाँ से 11 से 11 मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, मैं आगे का यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, A - B = 6। अब देखिए A - B = 6। अब A की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं और B की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया है कि B की आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। चलिए, तो 9 लेंगे पहले हम A को, फिर 8 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 6 लेंगे। अच्छा, टोटल हमारे पास 6 आना चाहिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 3, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो देखिए अगर हमें B लेना है ग्रेटेस्ट, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर B हमें क्या लेना पड़ेगा, 3। इसीलिए इसका आंसर क्या है, 3। ओके, बहुत ही इजी सोल्यूशन था। एक बार दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है 2 आर्टिकल्स को और दोनों की सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहला आर्टिकल A लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम B। आगे आपको क्या गिवन है कि एक आर्टिकल पर तो उसे 19% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 11% का लॉस होता है, ठीक है। तो हम A ले लेते हैं जिसमें 19% का प्रॉफिट है और B लेते हैं इस पर 11% का लॉस है। तो अगर हम CP लें, दोनों की CP हम लेंगे 100x और यहाँ पर 100y, ठीक है। तो देखिए पहले वाले की SP कितनी हो जाएगी, 19% प्रॉफिट यानी कि 119x, और दूसरे वाले की SP कितनी हो जाएगी, 89y, क्योंकि 11% का लॉस है। ओके, अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर कि दोनों की SP इक्वल है किसके, ये चीज़ किसके इक्वल दी आपको, 10,591 के, जो कि ये भी बराबर है क्योंकि दोनों की ही SP आपको गिवन है सेम, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है 119x इक्वल होगा 10591 के। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 89y जो कि इक्वल होगा 10591 के, ठीक है। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इसे कितनी बार कटेगा, ये इसे 89 बार कटेगा, यानी कि 10591 किसका मल्टीप्लाई था, ये था 119 और 89 का मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है। जब आपको इतना पता चल जाएगा तो आपको x की वैल्यू कितनी लिखनी है, 89, और y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 119। जब आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको CP मिलेगा A वाले का कितना, 8900, और B का CP कितना मिलेगा आपको, 11900, 11900, ठीक है। अब आपको टोटल CP मिल चुका है और टोटल SP भी मिल चुका है, दोनों को आपको लिख लेना है क्योंकि आपको निकालनी है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब CP लिखेंगे, CP आपको टोटल कितना मिलेगा, 8900 प्लस 11900, ठीक है। दोनों को आपने CP लिखा,
ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 00802 20,800। और अब हम निकालते हैं SP। SP आपको कितना मिलेगा, SP यानी कि ये और ये दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे यानी कि इसका डबल है तो ये आपको मिलेगा 21,182। ये मैंने दोनों को प्लस किया है, ठीक है। ओके, अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट आप बताइए कितना होगा, 21182 माइनस 20800। जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2, 8 और 3, यानी कि 382 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अच्छा, किस पर है प्रॉफिट, प्रॉफिट है CP पर, ठीक है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है 382 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 208। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से 2 0 कट जाएंगे और यहाँ से आपको 382 अपॉन 208 ये मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आगे रब कर देता हूँ यहाँ से और आपको डिवाइड करके पूरा आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। तो यहाँ से आपको डिवाइड करना है 382 208 से, ठीक है। पहले तो 1 बार जाएगा 208, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 471, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए आपको ना ये वाली डिजिट देखनी है तो, और इसकी 3 डिजिट देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप 20 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मिलेगा, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसे, 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 8 64, पॉइंट बढ़ाए तो हम 0 भी बढ़ाएंगे, 8 8 64 और 16, ठीक है। अब जब हमने यहाँ तक कर लिया तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है, जो कि है डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर इसको रिपीट कर लेना, एक बार फिर देखना अगर समझ में नहीं आया हो तो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो पहले वाले की रेडियस है 12 और दूसरे वाले की है 13। तो हम इसका डायमीटर बनाते हैं। आपको दिया गया है डायमीटर AB है बड़े वाले सर्किल का, तो एक डायमीटर बनाते हैं जो कि इस तरीके से जाएगा। आगे आपको क्या देना है, आगे बोला है कि जो B वाली साइड है, यानी कि B वाली साइड है, वहाँ से एक टेंजेंट डाला गया है छोटे वाले सर्किल पर। तो B से हम एक टेंजेंट बनाते हैं छोटे वाले सर्किल पर। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, D, ओके, ठीक है। अगर ये D होगा और हम O इसका सेंटर लेते हैं तो OD क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्किल की रेडियस जो कि है 12, ठीक है। और बड़े वाले सर्किल की हो जाएगी 13। और अगर OB 13 है तो OAB कितनी होगी, 13, क्योंकि ये है डायमीटर पूरा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा गया है, आपको बताना है AD, आपको बताना है AD डिस्टेंस आपको बतानी है, ओके। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा कि हम D को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हम D को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि वो सर्कमफ्रेंस पर टच हो, और हम A को उस पॉइंट तक मिलाएंगे। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे E। अब आपको मालूम होगा अगर कोई भी डायमीटर होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं, अगर दोनों को मिलाया जाए सर्कमफ्रेंस पर तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी का रूल है इसमें। अब आपको दिखेगा यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही कैसी हैं, इक्वल, ठीक है। अब दोनों जब इक्वल हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल देखना है OBD, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है किसका, 13 12, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, बचा हुआ 5। तो ये वाली साइड हो जाएगी आपकी 5, और क्योंकि ये दोनों भी इक्वल होंगी इसीलिए ये भी 5, ओके, ठीक है। अब देखिए आपको बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है, आपको बड़ा वाला ट्राइंगल देखना है AEB। AEB में जब आप देखेंगे तो देखिए ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि OB
अपॉन ए बी इक्वल किसके होगी, इक्वल होगी ओ बी अपॉन ए ई। तो ओ बी कितना था, ओ बी था आपके पास 13 और ए बी कितना हो गया 26। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ 13 और यहाँ पर 26 यानी कि डबल हो गया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ओ डी कितना था, ओ डी था आपके पास 12। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए ई कितना आ जाएगा, ए ई आ जाएगा आपके पास 24, क्योंकि यहाँ अगर डबल हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा डबल। जब आप ए बी निकाल लेंगे जो कि आएगा 24, तो आपको ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल ए ई डी। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, आपको देखना है ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको देखना है कि जो ए डी होगी, जो ए डी होगी उसका स्क्वायर इक्वल होगा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट है। ठीक है, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप ए ई लिखेंगे, ए ई आपके पास क्या आया था, ए ई आपके पास आया था 24 का स्क्वायर प्लस डी ई कितना है 5 का स्क्वायर। ये आप टोटल करेंगे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 25, तो ये आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 601। अगर आप ए डी निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा। अब देखिए इसलिए आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सा ऑप्शन पर गौर करेंगे तो देखिए ये 24 के स्क्वायर के और 25 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, इसके बीच का नंबर है, तो बीच का नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अगर हाईलाइटेड ना भी होता तो भी आपको पहचानना चाहिए, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के स्क्वायर का बीच का है। देखिए 24 का क्या होता है 576 और 25 का 625, तो इन दोनों के बीच का नंबर है 601, इसीलिए इसका आंसर होगा 24.5। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको बोला गया एक ट्रेन है जो कि कवर करती है 370 किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, और 100 किलोमीटर कवर करने के बाद द ट्रेन कुड रन एट अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर लेस। तो 100 किलोमीटर जब वो पार कर लेती है तो 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड घट जाती है, यानी कि अगर उसकी स्पीड x थी तो कितनी हो जाती है x - 5। ओके, अच्छा अब आगे क्या बोला है आपको, तो इस वजह से जो ट्रेन डिले होती है वो होती है 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट की डिले होती है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया इसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, यानी कि अगर हम ले लें x स्पीड इसकी नॉर्मल थी और ये चेंज हो जाती है x - 5 में, क्योंकि 5 स्पीड इसकी घटी है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि 370 उसे टोटल जाना था, लेकिन वो 100 किलोमीटर तो जा चुकी है, तो इसका मतलब जो डिले हुआ है वो हुआ है 270 किलोमीटर में। ठीक है, अच्छा 270 किलोमीटर अगर ये नॉर्मल अपनी स्पीड से जाती तो उसे कितना समय लगता, तो उसे लगता डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि 270 अपॉन स्पीड क्या है इसकी x। ठीक है, नॉर्मल वाली। लेकिन अब क्योंकि ये डिले हो चुकी है तो उसकी स्पीड घट गई थी, यानी कि 270 किलोमीटर ये किस स्पीड से गई थी x - 5 की स्पीड से। ठीक है, तो ये टाइम आया है आपका डिले वाला। ठीक है, TD लिख देता हूँ मैं डिले वाला, और ये TN लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल वाला। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जितना डिले हुआ है 36 मिनट, और अपॉन कितना आएगा 60। क्यों, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है। ओके, जब आप इतना लिख लेंगे तो आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको। 270 दोनों में से कॉमन है, ठीक है, तो उसको हम देखिए आगे काटेंगे, अभी माइनस करेंगे 270, इसको हम 12 से काट सकते हैं दोनों को, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 5, 3/5 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर आप 3 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 90, और यहाँ भी कितना बचेगा 90। तो आपकी इक्वेशन ओवरऑल क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बनेगी 90/x - 5 माइनस 90/x इक्वल्स टू 1/5। अभी बहुत इजी इक्वेशन हो चुकी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है इसको, केवल अब इसमें ऑप्शंस पुट करने हैं। देखिए ऑप्शंस भी कौन से पुट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर जो सही बैठेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता,
तो देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि 45 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये 90 से पूरी तरह कट जाता है। अच्छा, 45 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 45 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 50 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से सबसे ईजी होगा ये, इसीलिए मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन पुट कर रहा हूँ 50। तो जब आप 90 और 50 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको कितना मिलेगा? 45 और माइनस 90/50 करेंगे। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 2 और यहाँ से ये 0 0 कट जाएंगे, तो 2 माइनस 9/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5 मिलेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 9, यानी कि क्या आया? 1/5। इसका मतलब ये था इसकी स्पीड कितनी थी? नॉर्मल स्पीड इसकी थी 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी डिलेड स्पीड कितनी थी, यानी कि स्लो स्पीड कितनी थी, वो थी 45। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप उसे खुद ट्राई करिए। अगर खुद ट्राई कर पाते हैं तो अच्छी बात है, ऑप्शन मैच करिए। अगर ऑप्शन मैच नहीं होता है तो आप देखिए, है ना, लेकिन पहले खुद ट्राई करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक ऑन सेलिंग। देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करिए आप पॉज करके वीडियो को। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको अरिथमेटिक में घुमाया जाएगा लैंग्वेज में। अगर आपने लैंग्वेज को क्रैक कर लिया, बहुत ईजिली पेशेंस से पढ़ना है और समझना है एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस। अगर 246.8 रुपीज़ का एक आर्टिकल सेल किया गया है, ठीक है, तो गेन इज, तो यहाँ पर गेन हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसे एसपी लेता हूँ और मैं सीपी अपना मान लेता हूँ एक्स, है ना, यहाँ पर मैंने आपको याद रखना है सीपी मैंने माना है एक्स, तो इसका गेन हो जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या बोला आपको? इज मीन्स इक्वल्स टू 20% मोर। 20% नहीं है, 20% ज़्यादा है, यानी कि 120% है। ओके, किसका 120% है? द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 216, यानी कि 216 पर बेचने पर जो लॉस हुआ से उसके 120% है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 216 रुपीज़ पर इसने सेल किया है लॉस पर, तो x माइनस 216। समझ में आई ये क्वेश्चन आपको? देखिए यहाँ से 120 100 से कट जाएगा, ऊपर 6 आएगा, नीचे 5, और हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 5 को यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, अगर नहीं समझ में आती है उसके बाद मैच करनी है, पर खुद से ट्राई करना है। तो यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाह। चलो माइनस करते हैं, अब यहाँ पर मिलेगा 6x और यहाँ पर 216 इंटू 6, यानी कि 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 क्या होती है? 1296, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 11x और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 2530, ठीक है, 2530। x यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 230, यानी कि 230 रुपीज़ हमारा आ चुका है। क्या है ये? CP, ठीक है, CP आपका आ चुका है। अब क्या बोला है आपसे? अगर ये आर्टिकल बेचा जाए 220.75 पैसे में, ठीक है, तो आपने देखो 230 का ख़रीदा है और आप बेच रहे हो कितने पर? 220.75, है ना। तो यानी कि आपको यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 9.25 का। और कितने पर लॉस हो रहा है ये? 230 पर, है ना। तो आपको लॉस परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 925 और 230, ठीक है। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखोगे इसका कितना टाइम्स है, अगर हम 230 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें कितना मिलेगा? 0 2 1 कैरी 9, है ना। कितना मिल रहा है? 920, और ये कितना है? 925, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये हमें कितना मिलेगा? 4%। देखिए ऑप्शन यहाँ पर गिवन है तो हम मैच करेंगे, आगे पॉइंट में नहीं निकालना है हमें, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है। यहाँ पर आपको बोला गया एक शॉपकीपर है जो कि अलाउ करता है 16% का डिस्काउंट। 16% का डिस्काउंट जब वो ऑर्डर करता है ईच आइटम पर तो उसे प्रॉफिट होता है 8% का, यानी कि 16% का डिस्काउंट देने पर 8% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है CP पर और डिस्काउंट है
MRP पर, ठीक है, ये याद रखना है। अब बोला गया है अगर वो 8% का डिस्काउंट देता है 16 की बजाय, यानी कि 16 का नहीं देता है 8% का देता है, ठीक है, और मार्केट प्राइस कितनी है 1800, तो आपसे पूछा गया है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में नहीं आया तो पॉज करके पहले पूरा पढ़िए क्वेश्चन और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए इसके लिए आपको ना एक चीज़ याद होनी चाहिए कि MRP या फिर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, इनका रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट परसेंटेज, और CB का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अगर हम पहले वाले केस के हिसाब से निकालें तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर प्रॉफिट हमें पहले कितना मिल रहा था? हमको मिल रहा था 8%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 108, और यहाँ पर CP कितना हो जाएगा? 16 माइनस करना है, यानी कि 84। समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पर मैंने 16 माइनस किया है और यहाँ पर मैंने 8 प्लस किया है, ओके। अच्छा, MP और CP ये तो हमेशा रेशियो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है। अब आप केस सेकंड की बात कीजिए। यहाँ पर हमने क्या लिया था? ये हमने लिया है केस फर्स्ट। अच्छा, अब केस सेकंड में इसने क्या बोला है? केस सेकंड में इसने क्या बोला है? केस सेकंड में बोला है अगर ये डिस्काउंट देता है 8% का, यानी कि यहाँ पर ये डिस्काउंट कितना दे रहा है? 8% का, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिला? यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस मिला 92। क्यों? 8% है ना, तो 8% माइनस करेंगे 100 में से तो 92 मिलेगा। और यहाँ पर हमें नहीं मालूम है प्रॉफिट कितना है, तो मैं मान लेता हूँ P प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक बात बताइए, MP अपॉन CP ये रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो हम पहले लेंगे 108 अपॉन 84 जो कि आपको गिवन है फर्स्ट केस का, है ना, ये वाला। फिर हम लेंगे इक्वल किसके? सेकंड केस के, जो आपको गिवन है 100 प्लस P अपॉन 92, ओके। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 से कटेगा, कितनी बार? 9 और 7, ठीक है, ओके। 9 और 7 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो आपको कितना मिलेगा? 9 इंटू 92 इक्वल्स टू 7 100 प्लस P, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 828, ओके। चलिए आगे आपको कितना मिलेगा? 700 प्लस 7P। अब आपको निकालना है P, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 7P कितना मिलेगा आपको? 128 के इक्वल, और P कितना मिलेगा आपको? 128 अपॉन 7। जब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 बार जाएगा पहले, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितनी बचेगी? 58, तो 8 जा 56, 2 बचेगा, 2 यानी कि 14, 14 माइनस करेंगे हम, 2 बार जाएगा और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, दैन उसके बाद 5, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ चुका है जो कि लगभग इसके इक्वल है 18.29 के इक्वल, है ना। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑप्शन करीब करीब पास में है, लेकिन हमारे पास सबसे करीब क्या है? 29, इसीलिए ऑप्शन C सही होगा, ओके। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर देखिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको दिक्कत देते हैं दोबारा से कराने का, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। यहाँ पर आपको गिवन एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, इसका सेंटर आपको गिवन है O। आगे आपको क्या गिवन है कि 2 टेंजेंट निकलती हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट, इनका नाम क्या है? PAX और PBY, यानी कि P पॉइंट से निकल रही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक पॉइंट P, ठीक है। यहाँ से 2 टेंजेंट निकल रही है। पहली टेंजेंट कौन सी निकली हुई है? पहली टेंजेंट आपको दे रखी है PAX, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये PX के बारे में क्या बताया आपको? टच कहाँ कर रही है? ये टच कर रही है आपको A पॉइंट पर,
यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, और ये पॉइंट एक्स। सिमिलरली पी बी वाई दूसरी टेंजेंट हो जाएगी आपकी, जो कि टच कर रही है सर्किल को, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट आपका बी हो जाएगा और ये पॉइंट वाई हो जाएगा। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी कि कोई सा भी पॉइंट है जहाँ पर क्यू ए एक्स बराबर 59 है। अगर मैं क्यू पॉइंट यहाँ लेता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्यू पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, क्यू ए एक्स, क्यू ए एक्स, एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको 59, ठीक है। इसके साथ ही आपको दूसरा एंगल गिवन है क्यू बी वाई, ठीक है, क्यू बी वाई, यानी कि ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है 72, ये एंगल दिया हुआ है आपको 72। ओके, देखिए अब आपको ध्यान से देखना है, ये मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ, ओके। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी आपसे पूछा गया है। बहुत इजी मेथड बताऊंगा इसका मैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लाइन ज्वाइन करनी है, ये लाइन यहाँ से ज्वाइन करनी है और ये ज्वाइन यहाँ से, ओके। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो आपको ये वाला निकालने की ज़रूरत है। 90 में से 59 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 31, यानी कि ये वाला एंगल आपको कितना हो जाएगा 31, ओके। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, ओके। अब आपको देखिए दो लाइन और खींचनी है, एक खींचनी है ये वाली। अच्छा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, क्या ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ओके। अब अगर आप एंगल बी और क्यू देखेंगे तो आपको देखेगा ये भी 18 है, तो रेडियस के सामने ये वाला एंगल भी 18 होगा, है ना। और यहाँ पर ये आपको दे रखा है 31, तो ये वाला एंगल भी आपको कितना मिलेगा 31। अब आपको ये पूरा एंगल बताना है, जो कि कितना मिला है आपको 18 और 31, कितना हो जाएगा प्लस करने पर 49। तो आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, आगे नई नई वीडियो बढ़िया वाली लाता रहूँगा मैं आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।